बच्चों, प्रतिरोध की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं। वो इस प्रकार से है, वो भी रेखागणित से ही है। सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुजों के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज बना दें। ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हम दे दें ए बी सी। अब कहता है कि दो भुजाओं, तो इस दो भुजा, ये कर्ण है तो कर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन इस दोनों भुजा पर भी समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो मान के चले कि इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये इसको हम लोग वाई मान लें। दोनों भुजा अलग अलग है, तो इस पर हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाए इस प्रकार से। इस पर एक समबाहु त्रिभुज बना दें, ये हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। और फिर इस पर भी बना दें, तो इसका इस प्रकार से मान लें कि ये समबाहु त्रिभुज आपका बना। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ और ये हो गया जी। हम लोगों को करना क्या है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, दोनों को जोड़ दें और तब फिर विकर्ण पे जो बन रहा है समबाहु त्रिभुज ए जी सी, इसका क्षेत्रफल निकालें। दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस दोनों के क्षेत्रफल को निकाल कर अगर जोड़ते हैं तो वह दोनों बराबर होगा। योगफल क्या हो जाएगा? बराबर। यही चीज यहाँ कह रहा है कि दो भुजाओं पर बने समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, तो इस भुजा पर का त्रिभुज समबाहु हो गया, इस पर का हो गया, और उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको हम लोग विकर्ण का जब निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ लिखेंगे, माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। चलो ठीक है। अब ए बी को मान लें, ए बी बराबर एक्स, ए बी बराबर वाई माना गया तो वाई मान लें। बी सी बराबर एक्स, इसलिए ए सी निकाल लें। ए सी बराबर क्या है कि भुजा चाहिए हमको, ए सी पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि ये समबाहु त्रिभुज है तो यह वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ये एक्स, इसकी भुजा सभी एक्स हो जाएगा और इसका भी भुजा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और इसका हो जाएगा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग पहले विकर्ण का निकालें या किसी का भी निकालें, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए बी एफ, ये चूँकि समबाहु है तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो गया √3/4 गुने वाई स्क्वायर, ये एक हो गया। पुनः ए आर त्रिभुज किसका? अब बी ई सी बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हो गया √3/4 गुने वाई स्क्वायर, ये आपका दूसरा हो गया। अब विकर्ण इस दोनों को जोड़ दें, इसलिए समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एलएचएस को जोड़ेंगे तो ए आर त्रिभुज ए बी एफ प्लस ए आर त्रिभुज बी ई सी, इधर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 वाई स्क्वायर यहाँ है प्लस √3/4 एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग जोड़ दें तो ये कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया।
तो इस दोनों का योग तो आ गया। अब हम लोगों को AC पर जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे AR त्रिभुज AGC, ये भी कितना होगा, सूत्र चूंकि समबाहु है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये √3/4 और इसका भुजा कितना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया √3/4। अब इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब आप तुलना करके देख लें, इसको 4 मान लें तो 3 और 4 से अगर उसके LHS को देखेंगे तो उसका RHS हमारे पास प्रूव हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये सिद्ध हुआ। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से क्या चीज आपके पास आ गया, इसका क्षेत्रफल AR त्रिभुज AGC, ये विकर्ण पर बना हुआ त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे, और ये इसका योगफल हो गया। अन्य दो भुजाओं पर हमारे पास AB और BC पे जो बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी है, यहाँ भी उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये बराबर हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे AR ऐसा त्रिभुज ABF प्लस AR त्रिभुज BEC, ये आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसको हम लोग सिद्ध करके बता दिए। यही हम लोग यहाँ सिद्ध करके बताना है, ये सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग इसको बता दिए कि कर्ण कर समबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज उसका क्षेत्रफल, और अन्य दो भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बनता है उसके क्षेत्रफल को निकाल कर अगर जोड़ते हैं तो दोनों का दोनों इक्वल होगा, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोगों ने अभी सरल किया। अब एक दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न देखिए, वो क्या है कि दी गई आकृति में त्रिभुज PQR, ये PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q 90, यहाँ 90 दिया हुआ है, और बिंदु S और T, ये S और T जो है भुजा QR को सब त्रिभाग करती है, मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये 3 भागों में बांटते हैं। तब आपको ये जो सिद्ध करना है 8PT स्क्वायर बराबर 3PR स्क्वायर प्लस 5PS स्क्वायर, इसको हम लोगों को निकालना है। तो ये किस प्रकार से होगा इसको देखें। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, माना ABC नहीं PQR है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, और सिद्ध का क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो यही 8PT स्क्वायर बराबर 3PR स्क्वायर प्लस 5PS स्क्वायर। अब इसको हम लोग किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे, तो ये प्रमाण में देखें क्या करें कि मान लेंगे हम लोग, माना QS बराबर QT, ये मानना नहीं है, ये यहाँ लिखेंगे QS प्लस ST प्लस बराबर TR, ये सभी का सभी कितना के बराबर है, X। इसको भी हम लोग मान लें ये X, यह भी X और ये भी X। तो सबकी दूरी हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसलिए QS बराबर X, ये तो हो गया। अब ST, इसकी दूरी हम यहाँ से लिखेंगे, तो QT हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, और QR हमारे पास क्या होगा 3x हो जाएगा। ये दूरी हमारे पास x है, ये दूरी हो जाएगा 2x और ये दूरी हो जाएगा 3x। यही यहाँ हम लोग लिख दिए। अब जो सिद्ध करना है इसको हम लोग इस प्रकार से लेके चले
इस देखिए इसको सिद्ध करने के लिए कैसे होगा, इसलिए यहाँ होगा 3p। अभी पहले क्या करें कि सभी जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है PQS, PQT और PQR का हम लोग पाइथागोरस से सभी का विकर्ण निकाल लें। जो यहाँ पे PR, PS और PT जो विकर्ण है वो पहले हम लोग निकाल लें। तो लिखेंगे त्रिभुज PQS में PS स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। त्रिभुज PQT में उसमें हम लोग निकाल लें PT स्क्वायर, तो यह हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। और त्रिभुज PQR में यहाँ पे हो जाएगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हमारे पास चाहिए, इसका मान हम लोग रख देंगे, इसको दे दे 1। ये समीकरण 2 हो गया और ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब जो सिद्ध करना है उसको देखें हम लोग। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 3PR स्क्वायर प्लस 5PS स्क्वायर बराबर नहीं, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो माइनस 8PT स्क्वायर। अब इसका मान निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, जी आता है, हम समझ में है। इसका मान निकाल के देखें तो ये कितना होगा उसको देखें। तो 3PR स्क्वायर का मान यहाँ है लिखा हुआ, इसको हम लिख दें तो यहाँ लिख देंगे 3PR स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 5PS स्क्वायर का मान यहाँ से डाल दें समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे 8। अब PT स्क्वायर का मान यहाँ है, समीकरण 3 से डालेंगे तो PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। अब इसका हम लोग ब्रैकेट को सरल करें तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 3PQ स्क्वायर प्लस 3QR स्क्वायर प्लस 5PQ स्क्वायर प्लस 5PQS स्क्वायर 5QS स्क्वायर माइनस 8PQ स्क्वायर माइनस 8QT स्क्वायर। अब इसमें से इसको हम लोग जोड़ दें तो 5 3 8PQ स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास ये माइनस 8PQ स्क्वायर 8PQ स्क्वायर प्लस, अब ये जो बच रहा है उसको लिखें 3QR स्क्वायर प्लस 5QS स्क्वायर माइनस 8QT स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ लिख चुके हैं तो ये कट जाएगा, तो आपके पास कितना बच रहा है, यही 3QR स्क्वायर प्लस 5QS स्क्वायर माइनस 8QT स्क्वायर। अब QR यहाँ से आती है, इसके मान को हम लोग डालें यहाँ से, जो मान दिया हुआ है QR का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू QX का मान कितना दिया हुआ है x, तो यहाँ लिख देंगे सीधे लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 8QT का मान है 2x का होल स्क्वायर। तो फिर यहाँ हो जाएगा 3 9 या
27x² प्लस 5x² माइनस 4 8 चौका 32x²। ठीक है, अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये 27, ये भी 32x² माइनस 32x², ये हमारे पास क्या होगा 0। तो ये जो इसको हम लोग सरल किए हैं वह क्या हुआ है उसको देखें, 3pr² प्लस 5ps² माइनस 8pt² बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको इस तरफ कर दें, इसीलिए 3pr² प्लस 5ps² बराबर 8pt² जो हम लोगों को प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हम आपको प्रतिरोध दे रहे हैं, आप उसको देखें, समझें, अंत तक वीडियो को देखें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे ये प्रश्न सब आपको पहुँचे जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट भी है और आगे के क्लासेस में